तुम पत्रकार नहीं हो, दलाल हो, भाजपा IT सेल के भांड हो। पहले राजा महाराजा भांड रखता था। वंदे मातरम कब तक RSS नहीं गया? अरे दलालो, डरबो सत्ता के हवसी हो, बोल लो है औकात तुम्हारी पूछने की? फिर यार फिर वही बात, तुम सर्टिफिकेट बांट रहे हो। देखो ये भांड, ये भाजपा IT सेल का दलाल, ये भरवे, ये लैटरिन, ये गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने वाले, ये नहीं बताएंगे कि सुनो, अरे सर पर काली टोपी किसने दिया है? बकवास नहीं करो। अरे यार जवाब सुनो, तुम जैसे दलालों को, तुम जैसे देखो, तुम आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे जैसे पत्रकार हो, जो आवारा कुत्ता ढाबे के सामने खड़ा होता है कि मालिक बोटी खाएगा फेंकेगा। अरे काली टोपी किसने दी? जिन्ना ने। खाकी पैंट किसने दिया? गोरे अंग्रेजों ने। अरे यार सुन ले रहा, फिर बकवास, तुम्हें सवाल कुछ नहीं आता? इनका देश की आजादी में भी कोई योगदान नहीं था, देश के नवनिर्माण में भी भाजपा का कोई योगदान नहीं है। जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। हाँ, बुलबुल पर चढ़ के लीजिए स्मृति भाभी से 13 रुपए किलो अमेठी में बांट रही है। आपको आसानी से आंखों से नहीं दिखेगा, ये आंखें तब दिखेंगी जब आप भी सावरकर वाला चश्मा पहनिएगा, जब चोटी रखेंगे। आप बात समझिए, मोदी जी ने तो कहा था कि हमारे पिताजी आजादी की लड़ाई में शहीद हो गए। तो जब 47 में देश की आजादी मिली, जब प्रधानमंत्री जी के पिताजी आजादी की लड़ाई में शहीद हो गए, तो 1950 में इनको पैदा कौन किया? पंकज जी 3 बार मोदी हम नहीं कह रहे, हम उनकी बात का जवाब दे रहे भाई। अरे सुन लो यार, क्या खाती हैं आप? पापा की पही? भगवान, हे भगवान, ऊपर वाले परमात्मा, इनको नरेंद्र मोदी जैसा पति देना जो सुहागरात के दिन ही छोड़ के भाग जा। अरे आपके पिताजी नहीं चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले? कैसी बात कह रही है? नहीं, मर्यादा मत बोलिए। फिर एक बात सुनिए, भाइयों बहनों मित्रों, 5 साल दे दो, 50 दिन दे दो। अगर मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोल रहे कि इनको पैदाइशी बीमारी है, मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, तो तामोर से थोड़ा ना खेल रहे होते। तुम जैसे गोदी मीडिया की 3 दवाई, लात जूता और कुटाई। चलनी दुसलक सूप के जिसको अपना 75 को छेद। तो इन बातों पर कभी भी भाजपा RSS से राष्ट्रभक्ति की तो बातें मत कीजिए। इनका DNA खराब है, देश के गद्दारों का DNA है। हाँ, साफ सुथरी बात है। कौन कैसे राष्ट्रवादी हो गया बता दीजिए आप? भाजपा का मतलब क्या होता है? भ्रष्ट जनता पार्टी। समझो, मैं संघ का आदमी हूँ, RSS का एक नंबर का गुंडे और बदमाश BJP भ्रष्ट जनता पार्टी। जब आप लिखित में प्रमाण है, जब आप राष्ट्रवाद की बात कहते हैं, राष्ट्रवादी वही है, समझिए। इनका देश की आज़ादी में भी कोई योगदान नहीं था, देश के नवनिर्माण में भी भाजपा का कोई योगदान नहीं है। भाजपा के छोटे बड़े नेता, बनारस में एक आपने देखा होगा भाजपा का जिला स्तर का अध्यक्ष, एक बीमार शिक्षक से वो आयुष्मान कार्ड बना दिया, सिम निकाल के करोड़ों की जमीन हथिया ली। बनारस में ही आपने देखा होगा महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष पेंटी बड़ा खरीदने का पैसा नहीं है, दुकान में चोरी कर रही है। आपने कानपुर में भाजपा कार्यकर्ता को देखा होगा धनिया के पाउडर में घोड़े का गोबर मिला रहा था। आपने देखा होगा भाजपा का विधायक जीवेश मिश्रा नकली दवाई बनाता। तो भाजपा नेताओं के हिंदुस्तान में जितने भी कुकर्म हैं, भ्रष्टाचार हैं, उस सब में देखिएगा तो भाजपा का ही हाथ है। जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। 2 पैसा देते लेते हैं और उसी को हाँ, बुलबुल पर चढ़ के लीजिए स्मृति भाभी से 13 रुपए किलो अमेठी में बांट रही है। आपको आसानी से आंखों से नहीं दिखेगा, ये आंखें तब दिखेंगी जब आप भी सावरकर वाला चश्मा पहनिएगा, जब चोटी रखेंगे। आप बात समझिए, क्या लोकतांत्रिक देश में धरना प्रदर्शन भी करना, क्या माहौल खराब करना है? तो प्रधानमंत्री क्या करते थे, मोदी जी क्या करते थे, इनके JP नड्डा क्या करते थे, अनिल विज कपड़ा उतारकर साइकिल चलाकर क्या करते थे, रविशंकर प्रसाद क्या करते थे, आप हमको बता दीजिए। मोदी जी हो गया, मोदी जी का लड़का हुआ है, मोदी जी को लड़का हुआ है, लड़की विकास हुआ। अरे भाई 70 साल बस से ज्यादा क्या? कौन बोल रहा है? तुम भी चोर हो क्या राम मंदिर के? ये तो चोरबा बोला था, चंपत रहा है। अरे भाई कोई, आप ही कातिल हो, आप ही मुंसिफ हो, आप क्लीन चिट दे दोगे?
प्रधानमंत्री ये छूता नहीं है। एक एक हिंदू जानता है कि प्रधानमंत्री ने राम मंदिर में ट्रस्ट बनाई, जब एल&टी ने 1 रुपया में मंदिर बनाने की बात की, जब राठौर जी ने पत्थर फ्री में देने की बात की, जब देश भर से चंदा आए, तो प्रधानमंत्री ने जो ट्रस्ट बनाया, प्रधानमंत्री ने उस ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर क्यों किया? मोदी जी का मंदिर बन रहा है, पूजा कीजिए, आरती कीजिए। अच्छा, तो आप ले जाइए घर, मम्मी को बोलिएगा पापा की पूजा ना करें, मोदी जी को ही पापा बना लीजिएगा, आप तो पापा की परी वही काम कर सकते हैं। गलत बात। कोई भगवान नहीं, सुनो, इंसान में और भगवान में फर्क है। इंसान कभी भी भगवान का दर्जा नहीं ले सकता, आप समझिए। आप बायोलॉजिकल हैं कि नॉन बायोलॉजिकल? हर आदमी बायोलॉजिकल है। कौन कह रहा है ये बात? अरे भाई, मोदी जी तो बहुत बात, तो वो जिस माँ को 4,000 रुपए के लिए लाइन में लगाया था, वो कौन सी थी? कृत्रिम माँ थी क्या? मोदी जी ने तो कहा था कि हमारे पिताजी आजादी की लड़ाई में शहीद हो गए। तो जब 47 में देश की आजादी मिली, जब प्रधानमंत्री जी के पिताजी आजादी की लड़ाई में शहीद हो गए, तो 1950 में इनको पैदा कौन किया? पंकज जी 3 बार मोदी हम नहीं कह रहे, हम उनकी बात का जवाब दे रहे भाई। अरे सुन लो यार, जिसके पिताजी 1947 में शहीद हो गए हों वो, अरे यार सुन लो यार, फिर बकवास। मैं कह रहा हूँ, राम को जानते हो आप? राम के चरित्र को अपने अंदर जिस दिन आत्मसात कर लोगे, उस दिन नफरत की भाषा नहीं बोलोगे। फिर वही बात, राम 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 नाम को अपने अंदर बसा लिया है। अच्छा, देखा नहीं जो पोस्टर हुआ था, धनुष लगाए थे मोदी जी, कितने अच्छा। कैसे वो लग रहे थे एकदम देखो। क्या खाती हैं आप? पापा की परी? तो वही खाती जो आप खाते हैं। भगवान, हे भगवान, ऊपर वाले परमात्मा, इनको नरेंद्र मोदी जैसा पति देना जो सुहागरात के दिन ही छोड़ के भाग जाए। अरे आपके पिताजी नहीं चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले? कैसी बात कह रही? नहीं, मर्यादा मत बोलिए। फिर वही बात सुनिए, बोलेंगे ना तो भला होगा। क्या 3 बार अगर मोदी मोदी करेंगे ना, मोदी चालीसा पढ़ेंगे तो स्वर्ग जाएंगे आप। लगता है आप भी रावण को अपना पापा कहती होंगी। बिसरख में रावण की पूजा होती है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं रावण की पूजा करूं। मैं तो राम के पूजने वाले लोग हैं, आप समझिए बात को। अरे यार, कौन राम? आप अपने पापा को लाए, पापा आपको लाए? लाए ना? तो जो लोग राम को लाने की बात कह रहे हैं, वो अपने बाप से बड़े हैं, बाप जेठ हैं वो। बताइए, फिर वही बात, राम को कौन लाए भाई? अरे भाई सुन लो यार, राम कंगना के लिए इतना बोलते हैं, कंगना के रात के बेडरूम में सपने ना देखें आप लोग, जैसे बाबा रामदेव देख रहे हैं। बाबा रामदेव पौने 2 आंख है, इसलिए देख रहे हैं, हमारा तो पूरा 2 है, हम क्यों देखें? नहीं, वो तो शिल्पा शेट्टी को भी देख रहे थे। सुन लो बात, सुन लो पहले बात। 2 मिनट रुक जाओ यार, 2 मिनट रुक जाओ। चोटी का मैच रखो, सुनो, समझे? ब्राह्मण करो, 2 मिनट रुक जाए यार। हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वो क्या है कि कुछ लोग ऐसे अंधभक्त हैं, अर्ज किया है तबाह होकर तबाही नहीं दिखती। ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। कुछ भाजपा के अंधभक्त ऐसे हैं, जैसे कुत्ते की पूंछ पर लात रख दोगे, कुत्ता काटने दौड़ता है, वैसे अंधभक्त है। तो खैर उनकी बातों को सुन लो यार। देखिए, बिहार सदियों से देवभूमि रहा है। बिहार का मंदार पर्वत से ही समुद्र मंथन हुआ, बिहार में ही माँ सीता का जन्मस्थान है, बिहार देवभूमि है। तो ऐसे अब शकुन पनौती लोगों का मंदिर बिहार में जायज नहीं है। कोई एक सवाल करो पहले। हाँ, आप जाएंगे माथा टेकने मोदी जी के मंदिर में? माथा टेकने जाएंगे आप मोदी जी के मंदिर? जो लोग रावण कालनेमी की नाजायज औलादे होंगे वो जाएंगे। हम तो राम के मानने वाले लोग हैं, तो हम निश्चित तौर पर राम के दरबार में जाएंगे। हम नरेंद्र मोदी के दरबार में क्या करने जाएंगे भाई? मंदिर से भी ज्यादा मंदिर बड़ा मोदी जी का बनेगा। हम कहते हैं उनको सूर्य पर बनवा दीजिए मंदिर, अब वहीं अनभक्तों को भेज दीजिएगा, भगवान सूर्य पर तप करते रहेंगे। अरे कैसे हो जाएगा भाई? भगवान राम की अपनी मर्यादाएं थी। भगवान राम अपनी पत्नी के लिए लंका तक की यात्रा तय की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी जवानी अपनी पत्नी को न सुहागन छोड़ा, न विधवा छोड़ा, न कुमारी छोड़ा। कैसे भगवान से तुलना करोगे? भगवान राम से सवाल पूछने पर भगवान राम उन्हें अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग किया, गोलियां नहीं चलवाई, प्लेट गन नहीं चलाए, आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े। तो फिर कहाँ रहा? कोई भी गन नहीं चली, आप लोग खाली बरगला रहे हैं छात्र। अच्छा, यहाँ बैठे हैं, वो ऐसे मतलब ये कोई पुलिस वाले ने नहीं चलाया, ये पाकिस्तान से आए थे। अरे भाई, तो किरण रिजिजू से पूछो, अपने मुंह पर थूक रहे हो। जब आसमान में ऊपर करके थूकोगे तो मुंह पर पड़ेगी। पहलगांव में तुमने बताया नहीं, पुलवामा में तुमने बताया नहीं, पठानकोट में बताया नहीं, उरी में बताया नहीं, दिल्ली के जंतर मंतर पर तो बता दो बेशर्मो। ऐसे तो लोग सोचेंगे कि पाकिस्तान वाले आए होंगे, प्लेट गन छोड़ गए होंगे। इसका मतलब गृह मंत्री कायर है, बुजदिल है, डरपोक है।
कौन? किसको? मोदी जी पहले अपने आप को माफ कर लें। जीवन भर घूट घूट के मरते रहेंगे। एक गृहस्थ जीवन स्वर्ग के समान है, उस गृहस्थ जीवन में आग लगा ली खुद उन्होंने। झूठे सान में जीने की बीमारी है। जिस प्रधानमंत्री का विजन टेलीविजन था, वो प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पर आकर रुके। इतनी डर लगी, इतनी फटी पड़ी थी। भाइयों बहनों मित्रों, 5 साल दे दो, 50 दिन दे दो। बच्चों के लिए आए थे। कौन आए थे? मोदी जी। बाल न बच्चा नींद पर अच्छा, आगे नाथ न पीछे पगा, बगैर लगाम का कूदे गधा। कौन से बच्चे के लिए? जिनको अगर मोदी नहीं मदारी है झूठ बोलने की, इनको पैदाइशी बीमारी है। मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, तो मोर से थोड़े न खेल रहे होते। तीर क्यों ले रहे हैं? कौन? दिमागी नक्सल आपको नहीं बोला, आप उड़ते हुए तीर ले रहे हैं। दिमागी नक्सल जिसके पास जो रहेगा वही देगा। दिमागी नक्सल निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री हैं, जो वंदे मातरम का विरोध करते थे, जो तिरंगे का विरोध करते थे, जो मनमोहन सिंह जैसे महान अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के बारे में भला बुला कहते थे। ओ डीडी, ये दिमागी नक्सली तो है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, एक भारतीय महिला की बोली लगाना है, तो ये दिमागी नक्सली तो है। प्रधानमंत्री जी, जिस जीवेश मिश्रा के बचाव में आप हैं, तो क्या वो दिमागी नक्सल नहीं है? क्या ये पुलिये सड़क धंसते हुए, क्या ये दिमागी नक्सल नहीं है? दिमागी नक्सल वो है जो विदेशी कर्जा लेकर घी पीता हो, जो ट्रंप के डराने पर ट्रंप का जवाब नहीं देता हो। देखिए, अगर कांग्रेस ने इन दिमागी नक्सलों का, आस्तीन के सांपों का सफाया कर दिया होता, आरएसएस का सुपरा साफ कर दिया होता, तो आज देश में ये हालत नहीं होती। ठीक कहे प्रधानमंत्री जी ने, ये जितने भारत भाजपा आरएसएस के लुखे हैं, इनमें मानसिक रूप से ये नक्सली हैं। तभी ना ये प्रज्वलन रमन्ना के लिए वोट मांगने वाला लोग कौन है भाई? 3-3 हजारों महिलाओं के साथ यौन शोषण करने वाला, उनका उंगली काटने वाला कौन है? जीवेश मिश्रा जैसे लोग जो नकली दवाइयां बनाते हैं। कौन है वो लोग जो 1600 करोड़ रुपए का सुनने रहे? आरएसएस क्या करती है? आपके पापा आरएसएस में थे? मैं पूछ रहे। हम क्या, हमारे तो लोग कांग्रेस के में थे, देश की आजादी में थे, हैं पुरखे। अरे भाई सुन तो लो, तुम हो, तुम पत्रकार नहीं हो, दलाल हो, भाजपा IT सेल के भांड हो। पहले राजा महाराजा भांड रखता था। वंदे मातरम कब तक आरएसएस नहीं गया? अरे दलालो, बैरबो सत्ता के हफ्सी हो, बोल लो है औकात तुम्हारी पूछने की? फिर यार, फिर वही बात, तुम सर्टिफिकेट बांट रहे हो। सुनो यार, मैं कांग्रेस की विचारधारा से सहमत हूँ। अरे सुन ले यार, देखो ये भांड, ये भाजपा IT सेल का दलाल, ये भरवे, ये लैटरिन, ये गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने वाले, ये नहीं बताएंगे कि सुना, अरे सर पर काली टोपी किसने दिया है? बकवास नहीं करो। अरे यार जवाब सुनो, तुम जैसे दलालों को, तुम जैसे, देखो तुम आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे जैसे पत्रकार हो, जो आवारा कुत्ता ढाबे के सामने खड़ा होता है कि मालिक बोटी खाएगा फेंकेगा। अरे काली टोपी किसने दी? जिन्ना ने। खाकी पैंट किसने दिया? गोरे अंग्रेजों ने। अरे यार सुनने रहा, फिर बकवास। तुम्हें सवाल कुछ नहीं आता, तुमने कैमरा माइक पकड़ लिया, तुम्हारा आतंकवादी भाई असम में भी दिखा था, तुम जैसे गोदी मीडिया की 3 दवाई, लात जूता और कुटाई।